नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणेश चौथ की कथा सुनेंगे। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से एक दंत गणेश की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है तथा 21 मोदकों का भोग लगाते हैं और हरित दुर्वा के 21 अंकुर निम्न 10 नाम लेकर गणेश जी को चढ़ाने चाहिए। पहला है गतापी, दूसरा है गौरी सुमन, तीसरा है अधानाशक, चौथा एक दंत, पांचवा ईशपुत्र, छठा सर्व सिद्धिप्रद, सातवां विनायक, आठवां कुमार गुरु, नवा इभुवक्त्राय, 10वां मूषक वाहन। चलिए हम गणेश चौथ की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार महादेव पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां पर सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। महादेव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके कहा, बेटा हम चौपड़ खेलने लगे हैं। खेल के अंत में तुम हार जीत के साक्षी रहकर बताना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल में तीनों बार पार्वती जी जीत गई। अंत में बालक से हार जीत पूछी गई तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होकर वहां की कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। तब पार्वती जी ने उससे कहा, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गयी। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन वांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। शिव जी ने श्री गणेश जी व्रत का महात्म्य उनसे कह डाला। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने भी यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। जय हो गजानन गणपति। तो भक्तजनों, ये थी हमारी गणेश चौथ की कथा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।